अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लोगों की एवरेज ज़िंदगी है, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो है 67.7 ईयर्स, यानी 67.7 साल। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम जापान की बात करें, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हांगकांग की है, जहाँ पे जो लोग मर्द और औरत दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो साल ज़िंदा रहते हैं वो है 85 कुछ साल है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो जापान है, जहाँ पे जो एवरेज उम्र है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो 85 ईयर्स है, यानी 85.03। जो हांगकांग है वो 85.23 के करीब है, यानी बहुत कम फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में जो जापान के लोगों की एवरेज उम्र है वो कम से कम 17-18 साल ज़्यादा है। वो हमसे 17-18 साल ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। और ये बड़ी एक हैरानी की बात है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और ये भी जहन में रखें कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर 1 लाख में से 48 अफराद ऐसे होते हैं कि जो 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं, और बाकी मुल्कों में ये तादाद बहुत कम है। तो पूरी दुनिया की तरह हमारी भी ये दिलचस्पी पैदा होना चाहिए कि क्या एक ऐसा फैक्टर क्या है जो जापानियों की जो उम्र है वो पूरी दुनिया से, और अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो 17-18 साल का जो फ़र्क डालती है वो क्या फ़र्क है। इस पर बहुत तहकीकात हुई हैं और आखिर में लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं, जो साइंटिस्ट है, कि उनकी जो खुराक है वो एक ऐसी चीज़ है जो ये फ़र्क डालती है। ये नहीं है कि वो ज़्यादा खाते हैं, ये नहीं है कि वो कोई खसूसी चीज़ खाते हैं। फ़र्क ज़रूर है जो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन उनके खाने जो हैं वो फ्राइड नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे हम बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, और पता नहीं क्या कुछ, जो भी हमारी कोशिश होती है, हम कहीं पे खाने जाएं तो हम कहते हैं यार इसको ज़रा फ्राई कर देना। एक तो उनके खाने फ्राइड नहीं होते, बल्कि या तो वो जैसे एक बॉयलिंग वाली होती है कि उबाल के चीज़ें खाते हैं, तो उससे कम दर्जा हरारत पे, यानी हल्की आंच पे वो चीज़ों को पकाते हैं। और दूसरा ये वो करते हैं कि वो स्टीम करते हैं, यानी भाप के ऊपर चीज़ों को पकाते हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है कि जिसकी वजह से उनकी जो खुराक है वो इस तरीके से रहती है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा होती है, दिल की बीमारियां बहुत कम हैं, और जो अमवात बीमारियों की वजह से है वो आम तौर पे जल्दी नहीं होती। और इसके अलावा ये होता है कि उनकी जो डिश होती है, यानी अगर एक प्लेट है उसमें पाकिस्तान का खाना है तो हमारा ये होगा कि हमने कोई भी एक सालन है और साथ हमारी 2 रोटियां हैं। लेकिन जो जापानियों का खाना है वो प्लेट के ऊपर एक से ज़्यादा चीज़ें कम मिकदार में पड़ी होंगी, और उनको जो जायका दिया जाएगा वो मिर्च और चीनी से नहीं दिया जाएगा, या नमक और मिर्च और चीनी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि जैसे एक मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि बाज़ औक़ात हम अपने खानों में टेस्ट के लिए सिर्फ टमाटर डालते हैं, तो टमाटर से ही हमारा खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। तो यही सूरत हाल है कि वो अपने खानों को जो टेस्ट देते हैं वो उसी प्लेट के ऊपर पड़ी हुई उस मौसम का कोई अचार हो सकता है, उस मौसम की कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक अलहदा से टेस्ट दे देती है। हम लोग बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, बल्कि रोटियां खाते हैं तो कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन जो जापानी हैं वो उबले हुए चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी प्लेट है, उसके ऊपर उबले हुए चावल भी होंगे। हम लोग एक बहुत बड़ा और फ़र्क जो है वो हम गोश्त बहुत खाते हैं, मसलन पाए खाएंगे। इसके अलावा हम लोगों की मुख्तलिफ जो डिशेज़ हैं वो गोश्त के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, और उसके अंदर होता है एनिमल फैट्स। जबकि इसके मुकाबले में जो जापानी हैं वो सी फूड खाते हैं, यानी वो मछली खाते हैं, वो मछली की मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम बुनियादी फ़र्क देखें तो हमें पता चलता है कि एक तो किस तरीके से खाना वो तैयार करते हैं, वो एक बड़ा फ़र्क है हमारा और जापानियों का, और दूसरा ये है कि उबले हुए चावल, मछली, सब्ज़ियाँ, और जैसे बंद गोभी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि वो उनकी एक खुराक है जिसको उन्होंने बॉयल किया होता है, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्टीम पे बना के और एक प्लेट के अंदर ये सारा कुछ रखा होता है।
वहाँ का एक बड़ा मशहूर सूप है जिसको मिज़ो सूप कहते हैं। ये जो सूप है मिज़ो सूप, ये उनका एक ऐसी चीज़ है जिसको ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जीज़ होती हैं, जिसके अंदर कुदरती चीज़ें डाली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली होती, जैसे हम चीज़ें डाल के सूप को भी बहुत ख़राब कर देते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा नमक डाला होता है, बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली होती हैं। और इसी तरह से जो एक समुद्री घास होती है जिसको हम सी वीड कहते हैं, तो उसका वो सैलेड बनाते हैं, वो उसका सलाद बनाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऑलिव्स डाले होते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। तो पाकिस्तानियों और जापानियों की खुराक का ये जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसके ऊपर तजर्बात भी हुए हैं। यानी जो जापानीज़ की ये डाइट है, इसको जब खिलाया गया है कुछ लोगों को, तो देखा गया है कि उनमें दिल के अमराज कम हुए, उनमें जिगर की चर्बी कम हुई है, उनका वज़न कम रहा है, यानी ओबेसिटी या मोटापा का वो इतना शिकार नहीं हुए, उनको दिल के अटैक्स बहुत कम हुए, और उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो उसकी एक्सपेक्टेंसी या जो जितने साल उन्होंने ज़िंदा रहना है उसमें बढ़ोतरी आई है। आखिर में सिर्फ एक बात करके इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि आज से 50 साल पहले जब पाकिस्तान में खुराकें थी, अगर उन पे हम नज़र दोहराएं और आज की खुराक पे हम नज़र दोहराएं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान जब बना है या इंडिया जब डिवाइड हुआ है, तो जो लोग उस वक़्त मौजूद थे तो वो उनकी उम्रें ज़्यादा थी। लेकिन आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो खुदा ना खास्ता 50 और 70 या 50 और 65 के दरमियान लोगों की अमवात हो जाती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है हमारे रहने के तरीके से, हमारे खाने के तरीके से। अब हम दफ्तरों में काम करते हैं, पहले लोग अक्सर या तो खेतों में काम करते थे या मजदूरी करते थे। पहले हम अक्सर सब्जियां खाते थे, हमारी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा बनावटी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारी खुराक के अंदर वो बनावटी चीज़ें आ गई हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और ऐसी चीज़ें हैं कि हम खाने के बाद एक्टिविटी हमारी कम से कम होती है। तो इस वीडियो का सबक आपके लिए यही है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं या कम अरसे के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो जाहिर है आपका जवाब होगा कि मैं ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रहना चाहता हूं। लेकिन ये तमाम बातों से पहले मैं कह देता हूं कि अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी और मौत का तयन होता है, लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही जब मैं आपसे दूसरा सवाल करूँगा कि आप चिकन कढ़ाई खाना चाहते हैं या आप कोई सब्ज़ी खाना चाहते हैं, तो आपका जवाब लाजमी ये होगा कि मुझे ज़रा चिकन कढ़ाई का टेस्ट मैंने लेना है। तो ये दोनों सवालात के जवाबात मुखालिफ हैं। अगर आप ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दें। बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा खाएँ, स्टीम वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, फ्राइड वाली चीज़ें कम से कम खाएं। जितने भी ये खाने जिसको हम कहते हैं कि जिसको ये आजकल मार्केटिंग जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये कम से कम खाएं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर रहेगी।